युद्ध विराम के बीच शनिवार को ईरान अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत से पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। यहां न सिर्फ रेड अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि 10,000 पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। और इन सब की वजह है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सुरक्षा। जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा भी कड़ी होना लाजमी है, क्योंकि जंग के बाद से अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सुरक्षा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को जेडी वेंस की सुरक्षा का डर भी सता रहा है, जिस कारण पाकिस्तान ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा पाकिस्तान इस बातचीत के जरिए दुनिया में अपना कद ऊंचा कर सकता है। इस बातचीत से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सीडीएस असीम मुनीर ने गुरुवार को मुलाकात भी की थी। इस दौरान दोनों ने सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई। अब ये जानिए कि कैसी होगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान में सुरक्षा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक अमेरिका और ईरान से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा रेड जोन में जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। जेडी वेंस की सुरक्षा मल्टी लेयर में फिक्स है। सबसे अंदर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट, जो उपराष्ट्रपति के सबसे करीब रहते हैं। मिडिल रिंग में किसी भी खतरे से निपटने के लिए टैक्टिकल रिस्पांस टीम होगी। आउटर में पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। जहां जहां से जेडी वेंस का काफिला गुजरेगा, वहां रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यानी इन इलाकों में आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके साथ ही जेडी वेंस की सुरक्षा के लिए अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की टीम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी थी और लगातार कई दिनों से उनकी सुरक्षा से जुड़ी चीजों को जांच और परख रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी नेटवर्क, जिहादी ग्रुप्स और प्रॉक्सी वार से जुड़ा रहा है, जिस कारण अमेरिकी एजेंसी इस यात्रा को हाई थ्रेट सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह देख रही है। इस बीच अमेरिका की सीक्रेट सर्विस सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों और संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी इनपुट जुटाया है। इस टीम का काम एयरपोर्ट, होटल, एम्बेसी का सर्वे करना है। ये टीम्स एयरपोर्ट, होटल और एम्बेसी की छतों, बेसमेंट, पार्किंग, किचन और सर्विस एरिया तक को अच्छी तरह से चेक करने के बाद अपने कब्जे में ले चुकी है। इसके साथ ही टीम ने उन रूट्स की भी मैपिंग की है जिन रास्तों से अमेरिकी उपराष्ट्रपति गुजरेंगे। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हॉस्पिटल और एग्जिट पॉइंट्स की भी पहचान की गई है। जेडी वेंस के दौरे से पहले सभी रूट्स का ड्राई रन किया जा चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि कहां ट्रैफिक रुकता है, कहां स्नाइपर खतरा हो सकता है और कहां आईईडी प्लांट किया जा सकता है। इसके साथ ही 2-3 वैकल्पिक रूट भी तैयार किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रास्ता बदला जा सके। वहीं यह भी तय किया गया है कि कहां कहां नो फ्लाई जोन होगा। इस दौरान यहां फ्लाइट और ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके साथ ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से आर्मी के अंडर में होगा। एयरफोर्स 2 की लैंडिंग से पहले ही एयरपोर्ट को तुरंत स्टरल जोन में बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि यहां सिर्फ ऑथराइज्ड सिक्योरिटी पर्सनल को ही मूवमेंट एरिया में रहने दिया गया। साथ ही जेडी वेंस जिस होटल में ठहर रहे हैं, उसे डिप्लोमेटिक जोन घोषित कर पूरी तरह से एक मिनी मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया गया है। वहां बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल होगा और सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। हर कमरे, हर फ्लोर और हर एंट्री पॉइंट पर कड़ी सुरक्षा है। यहां तक कि खाने पीने का सामान पहले ही टेस्ट किया जाएगा, जिससे किसी तरह के जहर का खतरा ना हो। इसके अलावा रनवे, टैक्सीवे और आसपास के इलाकों को बॉम्ब स्क्वाड, स्निफर डॉग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर से चेक किया। स्नाइपर टीमें आसपास की ऊंची इमारतों पर तैनात की गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के काफिले में आर्म्ड लिमोजिन, कई शेवरले सब अर्बन सिक्योरिटी एसयूवी, इलेक्ट्रॉनिक जैमर व्हीकल, कम्युनिकेशन वैन, मेडिकल रिस्पांस व्हीकल, डिकॉय कार और सर्विलांस सिस्टम शामिल है।
यानी कुल मिलाकर कहें तो जेडी वेंस के दौरे को सफलतापूर्वक निपटाना पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान इसके लिए अब पूरी तरह से अलर्ट है। देखना यह होगा कि पाकिस्तान में क्या अमेरिका और ईरान के बीच हो रही मध्यस्थता यानी कि बातचीत अपने अंतिम परिणाम और निर्णय तक पहुंच पाएगी, और क्या पाकिस्तान इस बातचीत को पूरी तरह से सफलतापूर्वक कराने में सफल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।